करते हैं एक्सरसाइज 14.8 का लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या देखते हैं, स्टेटमेंट में क्या क्या गया है। निम्नलिखित इसमें क्या क्या गया, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, मध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। क्या साक्षरता की दर जो है 45 से लेकर 55% तक ऐसे नगरों की संख्या 3 है, और 55 से लेकर 65 तक ऐसे नगरों की संख्या कितनी है, 10 है। और जहां पर साक्षरता दर 65 से 75% तक है, ऐसे नगरों की संख्या 11, 75 से लेकर 85 तक जिनकी साक्षरता दर ऐसे नगरों की संख्या 8 है, और 85 से लेकर 95 तक जिनकी साक्षरता दर है ऐसे नगरों की संख्या जो है 3 है। आपने बताना जो साक्षरता दर है उसका अगर हम औसत निकाल लें तो जो 35 नगरों का औसत होगा वो क्या होगा। तो देखिए मध्य निकालने के आपको मालूम है, हर क्वेश्चन के अंदर आपको बताता हूँ 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित मध्य विधि, और तीसरी है पग विचलन विधि। यहाँ पर हम जो प्रयोग करेंगे ना, कल्पित मध्य विधि का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए वो कैलकुलेशन उसकी बहुत ही ज्यादा आसान है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे हल करते हैं। तो पहला कॉलम जो अपने पास है एज इट इज लिखते हैं हम। जो साक्षरता दर है ना 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से लेकर 85, 85 से लेकर 95। देखिए एक लाइन को देखने से आपको एक चीज का ज्ञान जरूर हो जाता है भाई, जिस क्वेश्चन का आंसर होगा ना वो 45 से ज्यादा आएगा और 95 से कम आएगा। यहाँ लिखी नगरों की संख्या 3 है, 10 है, 11 है, 8 है, 3 है, और टोटल नगर कितने हो गए अपने पास, यानी कि अपने पास जो आया सिग्मा एफ आई है, ये अपने पास सिग्मा एफ आई जो है अपने पास 35 है। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो हर क्वेश्चन के अंदर करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे 45 है, 45 को और 45 को यानी कि 45 और प्लस 55, ये 100 हो गया ना आपके पास, और इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये कितना हो गया 100, और 100 को जब 2 से डिवाइड करें कितना होगा 50 आया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर 50 लिखा, इसका जो मिड पॉइंट आया ना वो आपके पास कितना आया 50। अब देखिए 45 को और 55 को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, अपने पास कितना आया 50 आ गया। हर को निकालने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ये आंकड़े लगातार जुड़े हुए हैं, हर एक आंकड़े के अंदर जैसे 55, 65, 75, 85, 95, 10-10 का गैप है। तो आप जो फर्स्ट टर्म है ना इसके अंदर है ना, आप क्या करोगे 10-10 ऐड करते चले जाओगे। यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 ऐड किया, यहाँ पर हो जाएगा 60, और नेक्स्ट के अंदर कितना आएगा 70, और उससे नेक्स्ट के अंदर कितना आएगा 80, और इस लास्ट के अंदर कितना आएगा आपके पास ये 90। जैसे इसको और इसको ऐड करेंगे 85 और 95 कितना होगा 180, और 180 का हाफ कितना होगा बच्चों 90 होगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे देखिए अपने पास कितना 1 2 3 4 और 5 टर्म आपके पास, तो जो बीच वाली टर्म है ना हमने इसको ए लेट कर लिया, जो 70 है ना, जो ए का मान है ना वो कितना लेट कर लिया आपने 70 कर लिया। और बारी बारी से हम क्या करेंगे, इस 70 को है ना बारी बारी से इससे घटाएंगे, एक्स्ट्रा आई वाला जो कॉलम है ना, जैसे 50 से आपने 70 को घटाया तो कितना है अपने पास माइनस का 20, और फिर 60 से आपने घटाया 70 को, ये कितना आएगा अपने पास माइनस का 10। और आपको मालूम है जब सेम संख्या से सेम को घटाते हैं कि 70 से 70 घटाया अपने पास आएगा 0, और जब इससे घटाएंगे तो आएगा 80 से जब 70 घटाएंगे अपने पास आएगा 10, और जब 90 से 70 को घटाएंगे अपने पास आएगा 20। वैसे इस कॉलम को निकालने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक्सप्लेन अच्छे प्रकार से वो आपको डीपली समझ में आया इसलिए हमने क्या किया डी वाई वाला भी कॉलम लिया है। तो अब क्या किया आपने, जो डी आई है इसको एच, एच कितना अपने पास, एच का मतलब होगा अंतर, जैसे 55, 65, 75, 85 सेम अंतर है, सेम अंतर को आप एच से डिनोट करते हैं। अब इस संख्या को ना जैसे 20 है, 20 को आपने 10 से डिवाइड किया जो कितना है अपने पास 2, अब 10 को 10 से डिवाइड किया अपने पास कितना आया -1, और 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है तो 2 मेथड है, तो कौन सा एज्यूम इन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, इसके अंदर एक 0 तो आनी है। आप 10 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा अपने पास 1 आएगा, और 20 को आप 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। देखो मैंने बताया भाई इस कॉलम की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ जो आपने ए लेट किया यहाँ 0 लिख के ऊपर -1 -2 -3 और नीचे 1 2 3 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या आपको डीपली समझ में आया इसलिए इस कॉलम को लिया गया है। अब आपने क्या करना है, जैसे एफ आई यू आई, एफ आई का मान कितना है यहाँ पर 3 है, और यू आई का मान कितना 6 है, 3 दूनी कितना हो गया 6, तो यहाँ पर आएगा आपके पास ये -6।
नेक्स्ट 10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस का 10। और अब क्या किया आपने, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ करोगे तो कितना आएगा आपके पास 0। और 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ की तो ये कितना है आपके पास 8 आ गया। और 3 की मल्टीप्लाई कितना आ गया आपके पास, ये 6 आ गया। अब आपने क्या किया, माइनस के 6 और माइनस के 10, माइनस के 16 हो गया, और 8 और 6 कितना हो गया 14। अब जब इसको आप ऐड करेंगे, यानी कि आपने क्या करना, सिग्मा एफ आई और सिग्मा यू आई, यानी कि इसको ऐड किया इस पूरे कॉलम को, सिग्मा एफ आई यू आई किया आपने, तो कितना 16 और 14, ये माइनस के हैं प्लस के, तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, ये माइनस का 2। जो आपने अब कॉलम निकालने थे वो निकाल चुके आप। क्या कॉलम निकाला, सबसे पहले आपने इसका मिड पॉइंट लिया, ये मिड पॉइंट आया आपके पास, फिर आपने क्या किया, इसको लेफ्ट कर लिया, ए लेफ्ट कर लिया, यहाँ से 70, पहले इससे 70 घटाया, फिर इससे घटाया, फिर इससे घटाया, और लास्ट में 90 से घटाया, आपके पास ये आया। जो आपके पास है ना 10 से डिवाइड करके ये आ गया, 10 से डिवाइड करके आया, ऐसे करते हुए क्या यू आई वाला कॉलम आ गया। अब एफ आई वाला जो कॉलम है, ये इस कॉलम की मल्टीप्लाई है ना आपने इस यू आई वाली कॉलम के साथ करनी है, ये आ गया। और लास्ट में क्या किया आपने, इसका सम कर दिया। इस कॉलम का जो सम आया ना अपने पास वो आया माइनस का 2। अब सिग्मा एफ आई का मान आपके पास कितना 35, और सिग्मा एफ आई यू आई का मान आपके पास जो है वो कितना है माइनस का 2। अब इसकी वैल्यूज पुटअप करते हैं, देखें नेक्स्ट पेज पर करते हैं। अब आपके पास जो है सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना माइनस का 2, सिग्मा एफ आई का मान 35, और एच का मान 10 है, ए का मान कितना है 70 है। और जो आपको मालूम है स्टेप डेविएशन जो मेथड है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ए की वैल्यू जो अपने पास है वो कितनी है, वो है अपने पास 70, और जो अपने पास इसकी एफ आई यू आई की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, वो है माइनस का 2, और अपॉन इसका मान कितना अपने पास, अब सिग्मा एफ आई यू आई का ये है 35, और इंटू कितना अपने पास, इंटू में एच का मान जो है वो है अपने पास 10। अब यहाँ से 2 से 5 से आप 5 दूनी 10, और ये 5 सत्ते 35। नेक्स्ट लाइन में लेते हैं ये 70, और देखिए यहाँ पर -2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ की है, कितना आएगा अपने पास 4/7। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं ये 70, और ये हो गया आपके पास माइनस। जब 4 को 7 से डिवाइड करेंगे हम, 4 को 7 से डिवाइड करने पर आपके पास आएगा 0.5, और ये आ गया 7। और जब आप 70 से इसको घटाएंगे ये आपके पास कितना आएगा 69.43। तो आपने देखा जो आपके पास जो एक्स बार आया ना, जो माध्य आया उसका मान आया 69.43। तो आपने देखा जो आपके पास 35 जो नगर है उनका अगर साक्षरता दर का औसत निकाले वो आएगा आपके पास 69.43। तो इस प्रकार से अपने एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।